दिल्ली में पॉल्यूशन फिर से बढ़ता ही जा रहा है। हर साल अक्टूबर से दिसंबर तक यही होता है। लोग साफ हवा के लिए तरस जाते हैं, स्कूल्स बंद कर दिए जाते हैं, हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की लाइन लग जाती है और जो लोग दूसरे शहरों में जा पाते हैं वो कुछ समय के लिए चले भी जाते हैं। WHO के विश्व के 1650 शहरों के सर्वे के मुताबिक दिल्ली का एयर क्वालिटी दुनिया के किसी भी शहर की तुलना में सबसे खराब है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर दिवाली के पटाखों के साथ और भी बढ़ गया है और सिर्फ एक हफ्ते में शहर का AQI 300 से 500 तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से यहाँ PM 2.5 का स्तर WHO के निर्धारित सीमा से 65% ज्यादा खतरनाक हो गया है और इस प्रदूषण का असर इसके आसपास के जिलों पर भी पड़ता है। भारत में एयर पोल्यूशन से हर साल लगभग 20 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है और वहीं दिल्ली की खराब हवा से 2.2 मिलियन लोगों के लंग्स डैमेज हो जाते हैं। WHO के अनुसार भारत में क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस से दुनिया भर में सबसे ज्यादा मौतें होती है। दिल्ली में 62% फैमिलीज में एक से ज्यादा सदस्यों को बढ़ते पोल्यूशन के कारण आंखों में जलन का अनुभव होता है, जबकि 46% लोगों में कंजेशन या सर्दी की समस्या होती है। इसके अलावा लोगों को ब्रीदिंग डिफिकल्टी, अस्थमा, एंजाइटी, सरदर्द और स्लीप डिफिकल्टी की परेशानी भी होती है। खराब एयर क्वालिटी के कारण यहाँ 2.2 मिलियन बच्चों के लंग्स डैमेज हो जाते हैं। इसके अलावा पोल्यूशन बच्चों के इम्यूनिटी को कम कर सकता है और डायबिटीज, कैंसर और एपिलेप्सी जैसी बीमारियों को बढ़ा सकता है। क्योंकि बच्चे बढ़ रहे होते हैं, वे अपने शरीर के वजन के हिसाब से ज्यादा हवा में सांस लेते हैं और बाहर खेलने की वजह से भी वे ज्यादा खराब हवा के संपर्क में आते हैं। इसका उन पर ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। वहीं बड़ों में सिर दर्द, लंग कैपेसिटी में कमी, गले में खराश, थकान और लंग कैंसर जैसी बीमारियां ज्यादा होती है। दिल्ली के एयर पोल्यूशन की कुछ वजहों में है वेहिकुलर डस्ट, वेस्ट बर्निंग, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज, हरियाणा और पंजाब में स्टबल बर्निंग और थार डेजर्ट से डस्ट लेकर आने वाली सर्दियों की हवाएं हैं। तो चलिए इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। दिल्ली की सीमा हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से लगती है और सालों से ये बात कही जाती है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में किसानों द्वारा फसलें जलाने से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है, लेकिन इसमें अब काफी गिरावट आई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोलॉजी के अनुसार इस साल 12 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच दिल्ली में PM 2.5 स्तरों में फसलें जलाने की हिस्सेदारी सिर्फ 0.92% ही थी। वहीं नासा के VIIRS और यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के डेटा भी ये बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में इन क्षेत्रों में फार्म फायर्स में काफी कमी आई है। हालांकि सिर्फ स्टबल बर्निंग ही क्रॉस बॉर्डर पोल्यूशन का कारण नहीं है, इंडस्ट्रियल फ्यूम्स भी इनमें से एक है। द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के अनुमान के मुताबिक सर्दियों में दिल्ली में PM 10 का लगभग 27% और PM 2.5 का 30% इंडस्ट्रीज के कारण होता है। दिल्ली में यातायात के कारण होने वाले प्रदूषण भी एयर पोल्यूशन का कारण बनते हैं। दिल्ली की सड़कें हर साल रजिस्टर्ड व्हीकल से बढ़ती ही जा रही हैं। आंकड़ों के अनुसार शहर के आधे से ज्यादा PM 2.5 वेहिकुलर पोल्यूशन से आता है और कंस्ट्रक्शन और रोड डस्ट 15 to 20% सर्दियों में पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन पोल्यूशन के दूसरे सोर्सेज जैसे इंडस्ट्री एमिशन और वेस्ट बर्निंग भी इसमें मेजर कंट्रीब्यूटर होते हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने पटाखों पर बैन लगा रखा है, लेकिन फिर भी इसका जानबूझकर उल्लंघन किया जाता है। पटाखे जलाने से एनवायरनमेंट में PM 2.5 और PM 10 जैसे पार्टिकुलेट मैटर रिलीज होते हैं, जो दिवाली के बाद भी लंबे समय तक बने रहते हैं। 2.5 माइक्रोमीटर से कम डायमीटर वाले अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट मैटर हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मानसून के दौरान बे ऑफ बंगाल से हवाएं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में नमी और बारिश लाती है, जिससे जमा हुए पॉल्यूटेंट्स वॉश आउट हो जाते हैं। जैसे जैसे मौसम बदलता है और सर्दियां आने लगती है, हवा की गति कम हो जाती है। अक्टूबर से दिल्ली में चलने वाली हवाएं पंजाब और हरियाणा से आती हैं और ये हवाएं पॉल्यूटेंट्स को फैलाने के लिए उतनी तेज नहीं होती है, जिसके कारण पंजाब और हरियाणा में जलने वाली फसलों के अवशेषों का धुआं और थार डेजर्ट से धूल दिल्ली की ओर आ जाती है। और क्योंकि सर्दियों में हवा स्टैग्नेंट होती है, तो वो धूल के कणों को दूसरी ओर ले जाने में असमर्थ होती है, जिसके कारण वहाँ स्मॉग हो जाता है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली को वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटी बताया गया है। वहीं भारत थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री में शामिल हो गया है। दुनिया के 11 सबसे प्रदूषित शहरों में से 10 भारत में है। लगभग 96% भारतीय आबादी को प्रतिदिन PM 2.5 के स्तर का सामना करना पड़ता है, जो रिकमेंडेड लेवल से 7 गुना ज्यादा है। 66% से ज्यादा भारतीय शहरों में एनुअल एवरेज 35 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज्यादा दर्ज किया गया है। पर एयर पोल्यूशन भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बीमारी और समय से पहले मौत का कारण है। फाइन पोल्यूशन पार्टिकल्स, जिसे PM 2.5 के रूप में जाना जाता है, हर साल 6.4 मिलियन मौतों के लिए जिम्मेदार है, जिसके कारण स्ट्रोक, लंग कैंसर, इस्केमिक हार्ट डिजीजेस और निमोनिया जैसी बीमारियां होती है।
वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि एयर पोल्यूशन से होने वाले हेल्थ डैमेज से हर साल 8.1 ट्रिलियन डॉलर की लागत होती है, जो ग्लोबल जीडीपी के 6.1% के बराबर है। गरीब, बुजुर्ग और बच्चे इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं और ये एयर पोल्यूशन से होने वाले हेल्थ इफेक्ट से निपटने के लिए सक्षम भी नहीं होते हैं। दूसरी ओर एयर पोल्यूशन को कम करने से न सिर्फ स्वास्थ्य में सुधार होता है, बल्कि अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। प्रदूषण से पृथ्वी के क्लाइमेट और इकोसिस्टम पर भी असर पड़ता है। इसी के कारण इसे क्लाइमेट चेंज से भी जोड़ा जाता है। अब इसका दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्लाइमेट चेंज में इसका क्या योगदान है, ये जानेंगे हम अगले वीडियो में, क्योंकि इसे ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में आगे की जानकारी के साथ।